शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव में आर्यन रहता था। उसका घर मिट्टी का था और बारिश में छत टपकती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। एक दिन आर्यन ने शहर के एक बड़े बिजनेसमैन को देखा जो अपनी चमचमाती कर से गांव के रास्ते से गुजरा। आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी कभी ऐसी कर चला पाऊंगा? उसके पिता ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में सिर्फ पसीना बहाना लिखा है। उस दिन आर्यन ने ठान लिया कि वो अपना नसीब खुद लिखेगा। रिसोर्स के नाम पर उसके पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल और फेट हुए स्कूल बैग थे, लेकिन उसकी आंखों में ढेर सारा जुनून था। स्कूल खत्म होते ही आर्यन शहर चला गया। जेब में सिर्फ 500 रुपये थे। वहां उसने एक ढाबा पर बर्तन धोने का काम शुरू किया ताकि वो रात को फुटपाथ पर ना सोए। आर्यन का रूटीन खतरनाक था। सुबह 5 बजे अखबार बांधना, दोपहर 10 बजे से रात 8 बजे एक गैराज में असिस्टेंट का काम ताकि वो मशीन्स और बिजनेस समझ सके। रात 9 बजे से 12 बजे ढाबा पर काम। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गैराज का मालिक कहता था, तू सारी जिंदगी ऑयल में ही लिपटता रहेगा, सपने देखना छोड़ दे। पर आर्यन खामोश रहा। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा था, एक बड़े मिशन के लिए। 3 साल की मेहनत के बाद आर्यन ने अपनी छोटी सी रिपेयरिंग शॉप खोली। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 महीने बाद ही शहर में भयानक बाढ़ फ्लड आई और उसकी दुकान का सारा सामान तबाह हो गया। आर्यन टूट गया। वो सड़क पर बैठकर रोने लगा। उसके पास अब ना दुकान थी ना पैसे। तभी यूस से अपने पिता की बात याद आई, हमारे नसीब में सिर्फ पसीना बहाना लिखा है। आर्यन ने कहा, नहीं, अगर पसीना बहाना ही नसीब है तो मैं इतना बहाऊंगा कि समुंदर खड़ा कर दूं। उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने रिपेयरिंग के बजाय सर्विस पर फोकस किया। उसने लोगों के घर जा जाकर उनकी पुरानी मशीन्स ठीक करना शुरू किया। उसके पास कोई शॉप नहीं थी, बस उसका हुनर था। आर्यन की डोर टू डोर सर्विस इतनी हिट हुई कि लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसने 2 और लड़कों को काम पर रखा। धीरे धीरे उसने पुराने कबाड़ स्क्रैप को मॉडिफाई करके सस्ती और अच्छी मशीन्स बनाना शुरू किया। उसने देखा कि किसानों को सस्ती मशीन्स की जरूरत है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो महंगी विदेशी मशीन से आधी कीमत पर थी। यह उसका टर्निंग पॉइंट था। अगले 5 सालों में आर्यन की छोटी सी सर्विस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई। आज आर्यन की कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। वही लड़का जो कभी ढाबा पर बर्तन धोता था, आज एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। वीडियो के क्लाइमैक्स में दिखाएं कि आर्यन अपनी वही चमचमाती कर लेकर अपने गांव लौटता है। वो अपने पिता के पास जाता है और उनके हाथ में अपनी नई फैक्ट्री की चाबी देते हुए कहता है, पिताजी, गरीबी नसीब में नहीं, सिर्फ हालात में होती है। मेहनत करें तो हालात बदले जा सकते हैं।